भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो तस्वीर, उसमें आपको एक महाराज जी नज़र आ रहे होंगे। रुद्राक्ष की ये जो मालाएं हैं ये महाराज जी के सिर पर नज़र आ रही है, और तमाम भक्तगण एक लाइन से यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हैं, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। चर्चाओं में है महाराज जी काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या शक्ति है और किस तरीके से इस महाकुंभ में उनका आना हुआ है, क्या कुछ कहानी है, इन्हीं सब पे बात करेंगे। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी कहाँ से आना हुआ है आपका? हम उत्तराखंड से, हरिद्वार माया देवी जूनागढ़ से। नाम छोटा सा हमारा उत्तराखंड मंडल से मैं चैतन्यगिरी। महाराज जी रुद्राक्ष का ये मुकुट आपके ऊपर सज रहा है, कि कितने दिन से ये धारण कर रखा है, क्या तपस्या है आपकी? ये तो कितने दिन से, वर्ष हो गए चलते हुए। 1992 से चल रहा है। कब नागा सन्यासी बने थे महाराज जी? 1992। इस बार के पहले अमृत स्नान को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों का शाही स्नान हुआ, एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। जो शाही स्नान हुआ बहुत आनंद हुआ, सुंदर हुआ, सब शांतिपूर्वक हुआ और आनंदमय हुआ। जगत के लिए भी आनंदमय रहा। महाराज जी कड़कड़ाती ठंड है महाराज जी, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में देखा जाए तो लोग यहाँ पर तमाम तरह के कपड़े पहने, लेकिन आपने वस्त्र नहीं धारण किया। क्या शक्ति होती है, क्या भक्ति होती है आप लोगों की? इस भगवान शंकर के ही तपस्या के फल का प्रताप है। उनके ही कवच के अंदर हम लोग बैठे हैं, उनके हम लोग गण हैं। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस रुद्राक्ष एक कुंभ, एक बड़ा अनोखी उत्सव है जो आदि अनादि से चल रहा है। सतयुग में पहला एक प्रयाग में किया ऋषि मुनियों ने। सप्त ऋषियों को आश्वासन दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ प्रयाग में यज्ञ करो। तो 12 जहाँ जहाँ वो अमृत गिराता हो वहाँ वहाँ वो कुंभ तो लगता ही है। और जब वो विश्व निकला उसमें से जो बूंदे इस हवा के द्वारा वायर में हवा में चल पड़ी तो वो प्रदूषण हुआ, तो उसके कारण ये यज्ञ भगवान शंकर ने कहा जहाँ जहाँ कुंभ होगा वहाँ वहाँ ऋषि मुनि जाके यज्ञ तपस्या करके उस प्रदूषण को साफ करेंगे। ये जो 12 साल में जो प्रदूषण होता है उसको नष्ट करने के लिए तपस्या किया जाता है। आराधना है। 144 वर्षों का महाराज जी संयोग बना है जो इस बार महाकुंभ है। इस बार क्या कहेंगे इस महाकुंभ के अवसर पर? 144 साल के बाद ये योग बना है कि इसी वर्ष सुमति अमावस्या का पर्व बड़ा महत्व है। कहीं राशियाँ कहीं अनुकूल है इसके, जो आनंद देने वाले हैं। महाराज जी व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? व्यवस्था सब आनंदमय है। महाराज जी ये कितने वजन की रुद्राक्ष है, कितना है वेट? 11,000 रुद्राक्ष है। महाराज जी एक सवाल होता है बहुत बड़ा हर किसी का कि नागा साधु लोग कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं महाकुंभ के बाद? नागा साधु हिमालय, कई सतपुड़ा में रहते हैं, कई हिमालय पर्वत पे रहते हैं, कोई विंध्याचल में रहते हैं, कई हिमाचल में रहते हैं, कोई द्रोणागिरी में रहते हैं। ऐसे हिमालय में चले जाते हैं, हिमालय से वापस आते हैं।
योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ योगी जी बहुत आदि आनंद सुंदर कार्य सब कर रहे हैं, सब आनंदमय है। और आगे भी विजय होंगे, आगे भी विजय रहेंगे। महाराज जी, जो ठंड की बात लोग करते हैं कि आप लोग शरीर में रहते हैं, आपने कल देखा अमृत स्नान, आप लोग ऐसे ही गए, क्या कोई ठंड का एहसास नहीं हुआ था महाराज जी? हमको भगवान दत्तात्रेय जी महाराज फूलों के जैसे ले गए, फूलों के जैसे वापस लेके आए। हमको न मालूम था कि हम स्नान कर रहे हैं, हमको मालूम था, हम वापस आ गए। हर हर महादेव। सभी अखाड़ों के जितने भी साधु संत थे नाचते गाते झूमते हुए गए थे, क्या कहेंगे, कितना अमृत स्नान हुआ इस बात में? आनंदमय स्नान हुआ, सब शांतिपूर्वक स्नान हुआ। जो लोग भी आना चाह रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या संदेश है उनके लिए? जो आ रहे हैं उनके लिए भी यही संदेश है कि सब आओ और प्रयाग में सबका स्वागत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो। महाराज जी, कोई नागा सन्यासी बनना चाहे, आप ही की तरह बनना चाहे, क्या तपस्या करनी होती है, क्या नियम कानून? को कई नियमों के पालन करना होता है, मर्यादा का पालन करना होता है, धर्म की रक्षा के लिए सब्जियों में संभाव समझना होता है। सब में भगवान है, सब में भगवान है। चीटी चीटी मारने का भी अधिकार नहीं, पेड़ के पत्ते भी तोड़ने का भी अधिकार नहीं। प्राणी जो हमारे जो पूर्ण बबूते से टूट के अलग अलग हो जाते हैं, वो रुद्राक्ष बांटे जाते हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं तपस्या में, उनमें शक्ति पूर्ण हो जाती है तो बटने के लायक हो जाते हैं। संसार को आनंद देने के लिए कि इसमें पांचों तत्व का प्रतीक है रुद्राक्ष, इसलिए इसको देके संसार को कभी इससे इसके द्वारा भक्ति मार्ग में किसी प्रकार से भक्ति मार्ग से जुड़े रहे। नारायण नारायण। महाराज जी, जो लोग भटके हुए हैं धर्म से, उनके लिए एक आखिरी संदेश क्या रहेगा? जो भटके हुए हैं उनको यही संदेश है कि वो विश्वास करके अपना धर्म को अपना के रखे, कि उसमें ही आनंद है। सनातनी जीवों को यही कहना है कि अपना धर्म को छोड़े नहीं। मरते दम तक हमारे पूर्वज तो मरते मरते भी मुगलों से लड़े, कई अंग्रेजों से लड़े, कई प्रकार की लड़ाई की, फिर भी पीछे नहीं हटे, पीठ दिखाया नहीं। लड़ते लड़ते चले गए पर लेकिन पीठ दिखाया नहीं। हम भारत के व्रत के से, शेरों की संतान से, एक कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हर हर महादेव। देखते रहे एनएमएफ न्यूज। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, एनएमएफ न्यूज।